परमपिता परमेश्वर के महिमा और स्तुति हो। इन सुंदर दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। परमेश्वर की अपार कृपा और करुणा के कारण आज भी हमें परमेश्वर के सन्मुख पर आने का अवसर परमेश्वर प्रदान किया है। हम आज के दिन में बड़ी प्रार्थना के हालात में परमेश्वर के चरणों पर बैठे हमें सुनने वाले हर एक श्रोताओं को शीघ्र आने वाले मसीह यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में नमस्कार। आप सबों को प्रभु में वंदन और जय मसीह की। परमेश्वर की करुणा अब तक हम अपने जीवन के अंदर पाया है। हृदय की गहराई से परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़े। पिछले दिनों में हम मसीह यीशु के शिक्षाओं के बारे में देखते आया। उसी में से एक शिक्षा है नरक के विषय पर यीशु जो विवरण दिया, और मसीह यीशु के वचन विशेषकर सुसमाचार के अंदर से कई बातों को हम देखने का अवसर प्रभु ने हमें दिया। हमें उस नरक की परिभाषा के विषय पर देखने को मिला और नरक के विवरण प्रभु ने के वचन के अंदर जो दिया है उसके विषय पर देखा। नरक की अवधि जितना है उसके विषय पर देखा। इस नरक के सिद्धांत पर कई आपत्तियां है, उसी के विषय पर हम वर्णन करते आया। हम उसके विषय पर जब हम देखेंगे, निश्चय ही आप ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं कि परमेश्वर कोई हुओं को यातनाएं देता है। व्यक्ति को नरक में विवेक और स्मृतियां यातनाएं देती रहेगी। आगे हम उस आपत्ति के विषय पर विचार करेंगे, तभी हम ये समझ सकते हैं कि क्या आप के विचार में ऐसा नहीं है कि नरक एक स्थिति है और स्थान नहीं है। संभवतः नरक एक स्थिति और स्थान दोनों ही है। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि नरक एक स्थिति और स्थान दोनों ही है। ऐसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से समझ सकता, सीख सकता। क्या नरक का अर्थ मतलब कब्र नहीं है, जहां भलों और बुरों दोनों ही का जाना आवश्यक है। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय में दोनों मनुष्य मरे और दोनों ही कब्र में पाए गए, क्योंकि दोनों को ही गाड़ा गया था, परंतु दोनों व्यक्तियों के प्राणों का वासस्थान भिन्न था। दोनों अलग अलग स्थान में थे। एक ऐसे स्थान पर था जहां उसे विश्राम प्राप्त था, और दूसरा पीड़ा के स्थान पर था, और दोनों को एक चौड़ी खाई ने अलग कर रखा था। एक बहुत बड़ा खाई, या हम इस बात को बता सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चाहे विश्राम स्थान में रहने वाले व्यक्ति पीड़ा के स्थान में नहीं आ सकता, जब पीड़ा सहने वाला विश्राम के स्थान में पहुंच नहीं पाता। दोनों को एक चौड़ी खाई ने अलग कर रखा था, जहां से वे एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकते थे। यही
हम और उसके विषय पर देखते समय ये सवाल उठता है, क्या हेल या हेडस या गहन्ना या शियोल का अर्थ केवल सर्वनाश ही है? उसका जवाब में इस प्रकार हम समझ सकते हैं, सर्वनाशवादी कहता है कि दूसरा थिस्सलुनीके के किताब में, दूसरा थिस्सलुनीके उसके पहला अध्याय 9 पद में लिखा है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ऐसा दंड के परिणामों या भलों या अंध भलों के संदर्भ में कहा गया है, हम सच्चाई के साथ विश्वास करते हैं कि ये दंड है और आनंद है, और अधीन व्यक्ति के लिए दंड के प्रति सचेत होना आवश्यक है। आप एक पत्थर को दंड नहीं दे सकता है, आप एक आत्मा विहीन प्राणी को दंड नहीं दे सकता है। जिनके पास परमेश्वर अपने आत्मा को दिया, उसको परमेश्वर दंड दिया जाता है। आगे हम उसी के विषय पर जब देखेंगे, क्या मृत्यु के पश्चात परख अवधि नहीं होगी? सवाल में ये उत्तर हम पाए जाते हैं कि निश्चय ही नहीं होगा। विचार कीजिए, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 27वां पद में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ये परमेश्वर अपॉइंट किया हुआ चीज है, नियुक्त करके रखा हुआ बात है करके हम समझ सकते हैं। इसलिए मनुष्य को एक बार मरना है, उसके बाद उसका न्याय होता है और वो पुनर्जीवित नहीं होंगे। वो दूसरा जानवर, बिल्ली या कुत्ता नहीं बनेंगे या दूसरे इंसान नहीं बनेंगे। उसका अंत वहां पर होता, उसके बाद मानव को परमेश्वर दंड दिया जाता है। मरकुस रचित सुसमाचार जब हम पढ़ेंगे, वहां पर 9 अध्याय के अंदर जब हम देखते हैं, उसके 9 अध्याय के 52 आयत से 42वां आयत से लेकर 50वां आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इसी प्रकार देख सकते हैं कि जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर के खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए, वह समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ मुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर मैं प्रवेश करने तेरे लिए इसे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने का नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरे पाव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए से भला है कि 2 पाव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग में नहीं बुझती। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए
तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता है रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। परमेश्वर का वचन यही संदेश हमें यहाँ पर दिया जाता है। उसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय की 8 और 9 पद में जब हम देखते हैं कि यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तो हाथ या दो पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तो नरक की आग में डाला जाए। यही वचन मसीह यीशु स्वयं उनको इसी प्रकार समझाया, बताया, सिखाया है। 25 मत्ती 25 में भी, उसका 46 पद में भी इसी प्रकार की बात हम देख सकते। ये आनंद दंड भोगेंगे परंतु धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे। क्या मृत्यु के पश्चात परक अवधि नहीं होगी? जरूर। यहां पर इस बातें हम समझ सकता निश्चय ही नहीं होंगे। ये वचनों के अनुसार इसी प्रकार होगा। मनुष्य को एक बार मरना, उसके बाद परमेश्वर न्याय नियुक्त करके रखा है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। आगे हम उसी के विषय पर, उस नरक के विषय पर जब हम देखेंगे, वहां पर इस प्रकार हम सीख सकते हैं कि नरक में दंड के दर्जे किस प्रकार है करके वचन हमें सिखाता है। उसी की ओर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। व्यवस्था विवरण की किताब 32 अध्याय उसका 22वां पद में इसी प्रकार लिखा है, क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पाताल की यहां तह तक, ध्यान से देखिए, जो पाताल की तह तक जलती जाएगी। पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों के नींवों में भी आग लगा देगी। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सुंदर तरीके से सिखाता है कि परमेश्वर का कोप या क्रोध की आग, क्रोध की आग भटक उठी है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय की ओर हम अपना नजर लगाए। वहां पर उसका 15 पद को जब हम देखेंगे, वहां पर इसी प्रकार कहता है यीशु मसीह, मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए यीशु मसीह इस बात को कहा, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे, तुम्हारी बातें न सुने, उसका घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। न्याय के दिन में उस नगर की दशा सदोम और गमोरा से, देश की दशा से अधिक सहने योग्य होंगे करके यीशु कहता है। उसी प्रकार मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय की ओर जब हम आएंगे, 6 का 11 में हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु इसी प्रकार कहता है, जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। हमें उसका कोई उत्तर देने का जरूरत नहीं। परमेश्वर स्वयं
इसका लेखा लेगा करके वचन में सिखाता है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 12 पद में भी इसी प्रकार हम देख सकते हैं। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहाँ पर भी सदोम और अमोरा की स्थिति उनसे अधिक सहने योग्य होगी। परमेश्वर के न्याय की मांग है कि दंड के दर्जे हो। संभवतः वे सबसे अधिक गर्म अग्नि की लौ में रहेंगे, जिन्होंने अधिकांश समय प्रभु यीशु को अस्वीकार किया। यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने वालों के ऊपर अत्याचार करने वाले लोग, पीड़ा देने वाले लोग, विरोध करने वाले लोगों के गांव शहर घर यदि आप जा रहे हो, वचन कहता है तुम्हारा जूते का धूल वहां पर झाड़ के चले जाओ। परमेश्वर कहता है। प्रियो, आज के वर्तमान समय में हम ऐसी कई प्रकार के विरोध की बातें देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं। परमेश्वर उनसे लेखा ले, हम उसके पीछे जाने का जरूरत नहीं। व्यक्ति नरक कैसे प्राप्त करता है? उपेक्षा द्वारा। इब्रानी 2:3 में लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं? क्योंकि नरक से कैसे बच सकता है? यीशु ख्रिस्त को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार करके आगे चलने प्रभु की आत्मा हमें सहायता और मदद करे। इन दिनों में हम अपने सृजनहार परमेश्वर पिता को स्मरण करते हुए हम अपने जीवन को आगे बिताने में प्रभु हमें सहायता करे। क्योंकि बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। बुद्धिमान बनकर परमेश्वर की महिमा करने प्रभु हमें सहायता और मदद करे। अधोलोक में पड़ने से, गिरने से, अधोलोक के उस कब्र के अंदर, पाताल के अंदर या उस नरक के अंदर जाने से बचकर बुद्धिमानी से सृजनहार परमेश्वर को जानने का सौभाग्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु अवसर देने पाए, उसके लिए हम अपने जीवन को आज के दिन में फिर से प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए बड़ी नम्रता के साथ, भक्ति और आदर के साथ प्रभु में बढ़ने प्रभु की आत्मा हम सबको सहायता करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनादिकाल की अविनाशी सनातन सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद स्तुति फिर से करते हैं। आज के दिन में अब तक आपकी चरणों पर बैठकर आपके वचन सीखने का, सुनने का अवसर आपने हमें दिया। मैं महान परमेश्वर, जो वचन हम सुनते हैं वो वचन हमारी आली आशीष की कारण होने पाए, वो कभी हमें खुदावंद वो वंचित करने न पाए, दंड के लिए योग्य न होने पाए। प्रार्थना करते प्रभु जी, आपके वचन अनुसार चलने, आपकी आराधना करने, आपकी महिमा करने, आपको धन्यवाद देने, आपकी इच्छा को समझने, आपके वचन अनुसार चलने, आपके उपदेशों को पालन करने, आपके शिक्षाओं में बने रहने हम सबको आप सहायता और मदद कर। जितने लोग हमारे खुदावंद इस वचन को सुनते हैं, हर एक को अपनी असीम आशीषों से भर दीजिए। आपकी शांति उनके घर में,
उनके जीवन में दीजिए, आपके प्रेम और एकता की आत्मा उनको दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु जी, उनकी हर परेशानी से उनको बचाइए, उत्तम आशीषों से भर दीजिए, उनके दुखों को दूर कीजिए, आंसुओं को आप पोछिए खुदावंद, उनके दर्द दुख को आप दूर करना प्रभु, वो आपसे सब कुछ हो सकता है। हर एक असंभव बातों को संभव में बदलने वाले परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान है करके हम विश्वास करते हैं प्रभु। आशा के साथ हमें आगे बढ़ाइए, आगे भी आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर आदर महिमा आपको देते इस बिंदी उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर नाम में मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की असीम आशीषों से प्रभु आपको भरने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।